नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लुसेंट तिरंगा सीरीज पार्ट 4 में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1896 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार जनगण मनगढ़ 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। वंदे मातरम और जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष बेमोस चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और यहीं से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ और इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ और इसका विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को करजन के समय हुआ। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916 में और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन में बनी। 1920 नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे और इसी अधिवेशन से असहयोग आंदोलन को अनुमति मिली। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे और यह 1923 के दिल्ली अधिवेशन में बने। 1924 बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1925 कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1931 कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1938 हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1948 जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कुडफिसस थे। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के समय हुई। विक्रम संवत 57 ईस्वी में शुरू हुई। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता को कहते हैं और इसके लेखक चरक हैं। माध्यमिक सूत्र का प्रतिपादन नागार्जुन द्वारा किया गया और इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। प्रियदर्शना रत्नावली नाटक की रचना हर्षवर्धन ने किया है। हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य और इनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे और इनके दरबार में चीनी यात्री हेनसंग आए थे और इनकी पुस्तक सीयू की है। पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होने वाले हर्षवर्धन थे। दिल्ली से राजधानी को देवगिरी या दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। दिल्ली अभी दूर है का नारा निजामुद्दीन औलिया ने दिया। नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। इब्न बतूता
मोरक्को का यात्री था और इसकी पुस्तक रहेला है और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। प्रकाश वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आदि ग्रंथ के लेखक अर्जुन देव हैं। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को कहते हैं और इनकी हत्या औरंगजेब द्वारा कराया गया। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और इन्हें सच्चा पातशाह कहते हैं। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन हुआ। सिख धर्म के 5 ककार, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और इसके लिए जमीन अकबर ने दिया और इस पर सोना महाराजा रणजीत सिंह ने गढ़वाया। अमृतसर संधि 1809 में मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कोहिनूर किसके शासनकाल में इंग्लैंड भेजा गया? दिलीप सिंह के शासनकाल में कोहिनूर को इंग्लैंड भेजा गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ पुस्तक में मिलता है और इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। संताल विद्रोह 1855 से 56 में सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में हुआ। मुंडा विद्रोह झारखंड में 1899 से 1900 के बीच हुआ और यह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ, जिन्हें धरती बाबा कहते हैं। पाइका विद्रोह बक्सी के नेतृत्व में हुआ और यह उड़ीसा राज्य में हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ। कुका विद्रोह पंजाब राज्य में हुआ। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया है और यह आर्य समाज की स्थापना और शुद्धि आंदोलन चलाए। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया। पीएम सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर को शुरू हुआ और इसी दिन जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का नारा है। मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबूत में कील साबित होगा, यह लाला लाजपत राय का नारा है। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कुषाण वंश कुजुल कुडफिसस के द्वारा स्थापित किया गया। गुप्त वंश श्रीगुप्त द्वारा स्थापित किया गया। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग द्वारा स्थापित किया गया। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। गुर्जर या प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।